एक सत्य जो सदियों तक इंसान समझ नहीं पाया, वो असल में हम सबके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या सच में जीवन की आखिरी सांस सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर देती है, या फिर कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी? जब अस्पताल की मशीनें अचानक शांत हो जाती हैं और बंद कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर जाता है, तब हकीकत में एक असल यात्रा की शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए उस पल की जब आप अपने ही शरीर को नीचे बिस्तर पर बेजान लेटी हुई देखती हैं। आपके चारों ओर परिवार रो रहा है, कोई दर्द से चीख रहा है तो कोई सदमे में है। आप उनके पास जाते हैं, आप उन्हें पुकारते हैं, चीख कर कहते हैं कि मैं यहां हूं, मुझे देखो। लेकिन आपकी आवाज उस हवा में कहीं गुम हो जाती है। आप उन्हें सांत्वना देने के लिए छूना चाहते हैं, पर आपके हाथ उनके शरीर के आर पार हो जाते हैं। ये वो अचंभित कर देने वाला पल है जब आपकी चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उस भौतिक शरीर से पूरी तरह आजाद हो जाती है जिसे उसने दशकों तक अपना इकलौता घर माना था। मौत कोई अंत नहीं है, मौत वो एक रहस्यमयी दरवाजा है जो एक अनजान और गहरे संसार की ओर खुलता है। मृत्यु के ठीक बाद के वो पहले कुछ घंटे एक अजीब से भ्रम का निर्माण करते हैं। आत्मा खुद से सवाल करती है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं? मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? ये सवाल आत्मा को बेचैन कर देते हैं। शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला वो सूक्ष्म अदृश्य धागा, जिसे एस्ट्रल कॉर्ड कहा जाता है, अब हमेशा के लिए टूट चुका है। आप दुनिया के बंधनों से मुक्त तो हैं, लेकिन आपका मोह अभी भी आपको धरती से बांधे रखता है। आप अपने घर के हर उस कोने में भटकते हैं जहां आपने जीवन जिया था। रसोई की वो महक, बच्चों की वो हंसी, आपके बिस्तर की वो गर्माहट, सब कुछ आपको पुकारता है। क्या वो लोग मेरे बिना जी पाएंगे? ये विचार आत्मा के भीतर दर्द की एक ऐसी लहर दौड़ाता है जो किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा गहरी होती है। लेकिन इसी बेचैनी के बीच अचानक कुछ बदलने लगता है। मृत्यु के कुछ दिनों बाद एक बहुत ही शक्तिशाली खिंचाव महसूस होने लगता है। एक अज्ञात चुंबकीय शक्ति आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। सांसारिक दुनिया अब धुंधली पड़ने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दुनिया के शोर से दूर अपने ही शुद्ध विचारों के साथ अकेले रह जाते हैं तो कैसा महसूस होता है? मृत्यु के बाद ठीक यही होता है। अचानक एक असीम अंधेरे के बीच एक विशाल सुरंग दिखाई देने लगती है। आत्मा उस सुरंग की ओर बहुत तेजी से खींची चली जाती है और उस सुरंग के अंत में एक अद्भुत चमकती हुई दिव्य रोशनी आपका इंतजार कर रही होती है। ये वो क्लियर लाइट है जिसका गहरा जिक्र सदियों पुरानी तिब्बती बार्डो थोडोल में किया गया है। ये रोशनी किसी आग जैसी नहीं है जो जला दे, बल्कि ये बिना किसी शर्त के शुद्ध प्रेम और परम शांति का एहसास है। जब आप इस रोशनी के करीब पहुंचते हैं तो लगता है जैसे आप सदियों के वनवास के बाद अपने असली घर लौट आए हों। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के वैज्ञानिक दशकों से नियर डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु के करीब के अनुभवों पर शोध कर रही हैं। जो लोग मृत्यु के बहुत करीब से वापस लौट कर आते हैं, वो इसी असीम शांति, जीवन की समीक्षा और उस दिव्य रोशनी का वर्णन करते हैं जहां धरती के समय और स्थान का कोई वजूद नहीं होता। वहां आपके वो पूर्वज, वो भूले बिसरे प्रियजन आपका बाहें फैलाकर स्वागत करने आते हैं, जो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे।
ये मिलन इतना गहरा होता है कि धरती का हर दुख अचानक अर्थहीन लगने लगता है। लेकिन इस प्रेम और शांति के पार एक बहुत बड़ी और कठोर सच्चाई आपका इंतजार कर रही होती है। अब शुरू होता है आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सच्चा हिसाब। गरुड़ पुराण और कई प्राचीन आध्यात्मिक दर्शनों के अनुसार इसे तय करने के लिए आसमान में बैठा कोई बाहर का भगवान या न्यायाधीश नहीं होता। वहां आप स्वयं अपने सबसे बड़े न्यायाधीश होते हैं। आपके ठीक सामने आपकी ही कर्मों का दर्पण रख दिया जाता है। ये कोई साधारण फिल्म नहीं है जिसे आप बैठकर देख रही हैं। ये एक सजीव अनुभव है जहां आप अपनी जिंदगी का हर पल फिर से जीते हैं, लेकिन इस बार एक नए और निष्पक्ष नजरिए से। जब आपने अपनी बातों से किसी को रुलाया था, तो उस इंसान के दिल का दर्द अब आप खुद महसूस करते हैं। जब आपने किसी की निस्वार्थ मदद की थी, तो उसके चेहरे की खुशी आपकी रूह में एक गहरी शांति बन जाती है। इसे कोई सजा नहीं कह सकता। ये आत्मा की एक बहुत गहरी आध्यात्मिक शुद्धि है। जैन धर्म हमें बताता है कि कर्म केवल कुछ अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि ये भौतिक सूक्ष्म कण हैं जो हमारे विचारों और भावनाओं की वजह से आत्मा से चिपक जाते हैं। इस जीवन समीक्षा के बाद एक बहुत लंबी और रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये 49 दिनों का एक ऐसा सफर है जहां आत्मा 16 रहस्यमयी शहरों या अवस्थाओं से होकर गुजरती है। वहीं तिब्बती मान्यताएं इसे बार्डो कहती हैं, यानी मृत्यु और अगले पुनर्जन्म के बीच का एक बेहद सजीव सपना। इस सफर में आत्मा को कई भयानक और शांत आकृतियां दिखाई देती हैं। कभी डरावने क्रोधित दानव हाथ में हथियार लिए नजर आती हैं, तो कभी बहुत ही शांत और सौम्य देव। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में ये दानव कोई बाहरी शक्तियां नहीं है, बल्कि ये आपके ही अपने गुस्से, लालच और अहंकार का मानसिक रूप है। अगर आप इस सच को समझ लेते हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम है, तो ये डरावने चेहरे पल भर में रोशनी बनकर गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ही परछाइयों से डर गए, तो ये सफर और भी लंबा और मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे आत्मा उस भयावह वैतरणी नदी के पास पहुंचती है, जो मोह, अहंकार और पहचान के अंत का प्रतीक है। इस नदी को पार करना सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है, क्योंकि यही आत्मा को अपनी पुरानी सांसारिक पहचान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। नाम, रुतबा, बैंक बैलेंस, रिश्ते, सब कुछ पीछे छूट जाता है। क्या ये सब कुछ खत्म होने का संकेत है? नहीं, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत की तैयारी है। आत्मा अब उन सभी सांसारिक इच्छाओं को अपने भीतर से जला रही है जो अधूरी रह गई थी। इसी मुश्किल दौर में धरती पर परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध, पिंडदान और प्रार्थनाएं बहुत काम आती हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वो सूक्ष्म प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा है जो उस पार खड़ी आत्मा तक एक सहारे के रूप में पहुंचती है। ये ऊर्जा आत्मा की घबराहट को शांत करती है और उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है। जब पुराने जीवन की हर परत, हर पहचान पूरी तरह उतर जाती है, तब एक नई नियति जन्म लेती है। आत्मा अब अपने आने वाले नए जीवन का ढांचा या ब्लूप्रिंट खुद तैयार करती है। उसे अगले जन्म में क्या नया सीखना है,
पिछले जीवन की कौन सी गलतियां सुधारनी है, वो आत्मा अपने अगले माता पिता, अपनी आने वाली परिस्थितियां और अपनी चुनौतियां खुद चुनती है। ये चुनाव किसी सजा के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के खुद के आध्यात्मिक विकास के लिए होता है। श्रीमद् भगवद गीता का वो शाश्वत और अटल सत्य यहां गूंजने लगता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, बिल्कुल वैसे ही ये आत्मा इस पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को धारण कर लेती है। लेकिन इस नए सफर में पुरानी यादें हमारे साथ क्यों नहीं जाती? क्योंकि अगर हमें अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद रहा तो हम कभी इस नए जीवन को जी ही नहीं पाएंगे। पुरानी शत्रुता, खोया हुआ पुराना प्यार और पुराना दर्द हमारे नए जीवन को पूरी तरह जकड़ लेंगे। इसलिए ये ब्रह्मांड हमें एक नया और साफ मन देता है, लेकिन वो पुरानी आदतें, वो अजीबो-गरीब अकारण डर और वो जन्मजात कला, ये सब उन पुराने जन्मों के ही अमिट निशान हैं जो हमारे अवचेतन मन में गहरे छिपे रहते हैं। क्या आपने कभी अचानक महसूस किया है कि आप किसी बिल्कुल अजनबी जगह गए हो और लगा हो कि आप यहां पहले भी आ चुके हैं? ये आपके उसी शाश्वत और अनंत सफर का एक छोटा सा इशारा है। ये मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा हमें बहुत गहराई से ये सिखाती है कि जीवन एक स्कूल है, मृत्यु बस एक दरवाजा है और पुनर्जन्म एक नया मौका। कोई भी यहां हमेशा के लिए नहीं मरता। हम सब एक विशाल ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं, जहां हम बस बार बार अपनी वेशभूषा और भूमिकाएं बदलते रहते हैं। आपकी आंखों से गिरा हर आंसू, हर खुशी की लहर, हर जीवन का संघर्ष, सबका एक बहुत गहरा और तय किया हुआ अर्थ है। इसलिए जब भी आप इस जीवन की मुश्किलों से हार मानने लगे, तो हमेशा याद रखें कि ये मुश्किलें आपने ही चुनी थी, ताकि आप भीतर से और मजबूत हो सकें। कर्म ही आपका इकलौता सच्चा साथी है। जो भी आप आज कर रहे हैं वो सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि वो आने वाले कई जन्मों की मजबूत नींव बनेगा। अब मौत से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप वो नहीं हैं जो एक दिन इस आग या मिट्टी में मिल जाएगा। आप वो अनंत और अजर चेतना हैं जो कभी नहीं मरती। आपका ये सफर कभी खत्म नहीं होता। मृत्यु और पुनर्जन्म का ये सफर तो केवल एक शुरुआत है। अगर आत्मा के इस सफर ने आपको भीतर तक छुआ है और आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो आपकी जिज्ञासा यहां शांत नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस नए सफर का हिस्सा बने। नमस्कार।